नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इन्फोसिस को लेकर अब कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि इस स्टॉक में 5% की तेजी बनी है। आप सभी ने देखा, अब तो लास्ट में जाते जाते शायद गिर गया, 3-3.5% ऊपर गया। लेकिन अभी कंफ्यूजन ये है, क्या इस लेवल पे खरीद लें और क्या बोनस आएगा, अब इसकी उम्मीद जगने लगी है। तो डेफिनेटली इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा काम करता है। उसका मैनेजमेंट बहुत शानदार है। काफ़ी बार एक तरीके का सवाल होता है, भाई प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इतनी कम क्यों है? तो इसका जवाब है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हाईली मैनेजमेंट जो होता है ना, हाईली प्रोफाइल मैनेजमेंट उससे मैनेज करी जाती हैं, जो कि FII, DIIs और म्यूचुअल फंड्स के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। तो ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जितना पब्लिक के पास है उतना ही FIIs के पास मिलेगा, उतना ही DIIs के पास मिलेगा। प्रमोटर्स कम रखते हैं लेकिन FII DIIs अच्छा खासा स्टेक रखते हैं। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने बोनस के रूप में अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो हमेशा बहुत ही शानदार बोनस दिया है और कंपनी ऑन एन एवरेज लगभग हर 3 साल में बोनस देती है। लास्ट बोनस कंपनी का काफ़ी समय हो गया है आए हुए। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको डेफिनेटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा बोनस दे सकता है। और कब तक हम इसकी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि बोनस आएगा और प्रीवियस बोनस हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आप सभी के साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, इसकी प्रीवियस बोनस हिस्ट्री सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे देख सकते हैं। आप मनी कंट्रोल पे जाके इजीली इन्फोसिस सर्च करिए, कॉर्पोरेट एक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट डेट मिलेगी, एक्स डेट मिलेगी और रेशो मिलेगा। तो लास्ट बोनस 2018 में आया था कंपनी का सितंबर में, जो कि 1:1 के रेशो में था, यानी एक शेयर पे एक शेयर। उससे पहले 2015 में था, उससे पहले 14 में था, यानी 2 साल कंटिन्यू बोनस आया। उससे पहले 6 में था, उससे पहले 4 में था। यानी कि कंपनी ऑन एन एवरेज 3 साल पे हर बार बोनस दे रही है। लास्ट बोनस 2018, अभी 2022 चल रहा है, 4 साल हो चुके हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर स्टॉक का भाव जो है वो 2100 से 2300 के बीच में होना चाहिए, चाहे वो दिसंबर में क्यों ना हो 2023 की, और स्टॉक में बोनस आना चाहिए। क्योंकि स्टॉक की अगर मैं पास्ट हिस्ट्री देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो ये दिखती है कि कंपनी का भाव जब भी 2100-2200 के आसपास आता है, कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। और कंपनी बायबैक तो ऑलरेडी कर ही रही है। आपने देखा है अभी 9300 करोड़ का बायबैक अनाउंस कराया कंपनी ने, कोई छोटा बायबैक नहीं है ये। और जो लोग सोच रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं हो, गलत सोच रहे हो आप। कंपनी आपको सपोर्ट देगी, डाउनसाइड रिस्क आपकी खत्म करने वाली है अब। तो ये सपोर्ट ही होता है एक तरीके से मेरे लिए तो। और इन्फोसिस के बारे में बात करूं तो ये एक क्वालिटी स्टॉक है जिसको आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और कोई डरने घबराने वाला यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है। इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों मैं। लगभग 6,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप कोई छोटी कंपनी नहीं खरीद रहे हो। करंट मार्केट प्राइस 1474 का है, 52 वीक हाई 1954 का है। और स्टॉक का PE 27 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 190 रुपीज की है, डिविडेंड यील्ड 2% से ज्यादा किया, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37.1% का है। और इस कंपनी के बारे में अच्छी चीजें बताऊं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड जो 27.2% का है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। अच्छा, आप एक अच्छी कंपनी ढूंढते हैं, अच्छा मैनेजमेंट ढूंढते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे? अच्छा डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शन में बोनस आए, या फिर स्प्लिट हो, या फिर आपके लिए राइट इशू आए, कंटिन्यू बोनस आता है, बायबैक, कंटिन्यू बायबैक मिलता है कंपनी की तरफ से। तो मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत तगड़ा है। नेगेटिव की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.76 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। तो इतना तो करेगा यार, 5-6 पे थोड़ी ना मिलेगा आपको सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग इज लो, तो वो मैं बता चुका हूँ कि हाईली प्रोफाइल मैनेजमेंट वाली कंपनी, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाती है। तो प्रमोटर्स 13.11% है, जो अब बढ़ जाएगा 9,300 करोड़ का जब माल खरीदेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा स्टेक। FIIs देख सकते हैं आप 31.72% है, तो कोई टेंशन नहीं है। DIIs 18.88% है, पब्लिक 36% के समथिंग है। DIIs में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, UTI AMC, जो कि UTI म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सिस का है। तो इन सब ने पार्टिसिपेट कर रखा है इस स्टॉक में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिंगापुर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर FIIs में देखेंगे तो बड़े बड़े नाम सारे के सारे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस स्टॉक में मुझे लगता है। पब्लिक में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक में जो 35.98% है, उसमें से 14% एकमात्र आदमी खरीद के बचा है, वो है अमेरिका की एक ट्रस्ट है कहीं ना कहीं, और 6.20% LIC ने ले रखा है। तो पब्लिक के पास जो आप देख रहा है रिटेल इन्वेस्टर में, उसमें
LIC और बड़े इन्वेस्टर्स ही मैक्सिमम है, बाकी आपको 20% हो गया, फिर 14-15% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जो पब्लिक में है ना वो भी LIC के पास 6% है, और डच बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिका की जो वो 14.20% होल्ड करती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब नहीं है, यहाँ से इतना आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बाय एंड होल्ड स्टोरी है, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना बड़ा पैसा बन सकता है आपको इस स्टॉक में। तो मैं इस स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हूँ, खरीदने की सलाह है, लेकिन डिप पे मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना ये भी कोई बड़ी तेजी नहीं बनी है अभी। अगले 3 महीने 6 महीने स्टॉक या तो यहाँ और नीचे भी मिल सकता है, उस बीच में आपको डरना घबराना नहीं है बस। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।